अप्रैल का महीना है, गर्मी चढ़ चुका है। अपनी आंखों के सामने देखिए सोलर इन्वर्टर पे इंडक्शन में दूध गर्म हो रहा है 300 वाट पे। यहाँ पे एनर्जी मीटर में अपने आंखों के सामने देखिए घर का जो लोड चल रहा है 1250 वाट के आसपास चल रहा है। एमसीबी में हमेशा ग्रिड का गिरा के रखता हूँ। ग्रिड का मेरे घर में लाइन ना के बराबर आता है। अपनी आंखों के सामने देखिए 1250 वाट घर का कंजप्शन है, क्योंकि एसी चल रहा है। अचानक से 1900 वाट कैसे हो गया? क्योंकि 300 वाट पे इंडक्शन चल रहा है। आपको पता होगा 300 वाट 500 वाट पे जब इंडक्शन चलता है तो वो दूध को गर्म करने के लिए कभी क्या करता है, हीट को पकड़ता है, छोड़ता है। तो कोयल में जब हीट पकड़ता है तो उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। इंडक्शन इसी तरह से काम करता है, लेकिन 1000 वाट 1200 वाट पे एक्यूरेट लेता है। ये इन्वर्टर ईप्रो 3200 भी है। देखिए इस पे आंखों के सामने अभी कितना लोड चल रहा है। 64 एम्पियर सोलर से मिल रहा है। पैनल अभी क्लीन नहीं है और दोपहर का करीब 1:35 का टाइम है। यहाँ पे देखिए 26 वोल्ट, क्योंकि इंडक्शन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है। आंखों के सामने देखिए। और 2 बैटरी के इन्वर्टर पे मैंने 4 बैटरी लगाया था। 95% के आसपास अपने इन्वर्टर में भी लोड देखा होगा, क्योंकि 1900 वाट तक अभी ये खींच दे रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए 1833 वाट खींचने लगा मैक्सिमम लोड। इंडक्शन पकड़ रहा है, इंडक्शन छोड़ा तो 1155 वाट, क्योंकि एसी जस्ट अभी ऑन हुआ है। तो जैसे रूम कूल हो जाएगा ना तो एसी कम लेने लगेगा। तो एसी कितना लेता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आटा चक्की मशीन है, ये भी मेरा चलता है सोलर इन्वर्टर से ही। जो भी हैवी लोड है मैं सोलर इन्वर्टर से चलाता हूँ। और यहाँ पे दूसरा इंडक्शन है, पुराना वीडियो देखिएगा, ये भी मैं सोलर इन्वर्टर पे चलाता हूँ। ओवन है, उसको भी चला लेता हूँ। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सोलर इन्वर्टर जो भी 24 वोल्ट के आते हैं 2000 वाट तक के सारे लोड चला देते हैं। यहाँ पे कूलर चल रहा है, देखिए क्या क्या अभी चल रहा है। कूलर चल रहा है करीब 150 वाट के आसपास ये लोड लेता है। और जब भी रूम में कूलर लगाएं हमेशा खिड़की के बाहर लगाएं। ऊपर देखिए मैंने पैक किया कार्टून से, ताकि गर्म हवा अंदर ना आ जाए। बाहर के गर्म हवा को ये ठंडा बना के सीधे अंदर भेजता है। और रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ से हवा पास हो रहा है, तभी आपका कूलर परफेक्टली वर्क करेगा। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपका इन्वर्टर सोलर पैनल के करंट को कितना बाईपास कर रहा है। यहाँ पे एलईडी टीवी चल रहा है, ध्यान से देखिए। और वहाँ पे एसी चल नहीं रहा है, नॉन इन्वर्टर एसी है। बीएलडीसी फ़ैन मैंने सारे कमरों में लगा दिया है, नॉर्मल फ़ैन को हटाकर। ये भी फ्रिज मेरा रात को दिन में जितना घर का मेरा लोड है, दिन में सोलर से, रात को बैटरी से। ग्रिड का एमसीबी मैं हमेशा गिरा के रखता हूँ, जिससे मेरा बिजली बिल महीने का 500 के आसपास, कभी 400, कभी 500, कभी 700 ऐसे आने लगा। जो कि महीने का 10,000 कोई ठीक नहीं था। 5,000 जो यूपी के हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि हाँ बिल कैसे। एक बार तो 70,000 दिया था 3 महीने का। ये भी आरओ मेरा सोलर इन्वर्टर से ही और बैटरी से चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ईप्रो 3200 VA में 100 एम्पियर का सोलर काट दिया है। इससे बेनिफिट ये होता है कि इस पर 3500 वाट तक के पैनल लग जाते हैं, जिससे कि अभी एसी भी चल रहा है, इंडक्शन भी चल रहा है सोलर पैनल के लोड पे, और बैटरी भी चार्ज होगी जैसे इंडक्शन बंद हो जाएगी। अभी देखते रहिए। ये एलजी का मेरा पुराना एसी है, 2018 के आसपास देखिएगा मॉडल आंखों के सामने। 1.5 टन 3 स्टार, 1.5 टन 3 स्टार। ये भी देखिए इन्वर्टर पे कनेक्शन गया है। हालांकि अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है। ये मच्छरों का यमराज करके वीडियो है, प्लेलिस्ट में मैंने इसको बनाया है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन करके इसको बना सकते हैं कि आपके घर के सारे मच्छर बिना केमिकल के मर जाएं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मच्छरों का यमराज करके वीडियो देख लीजिएगा। मच्छरों का यमराज मेरे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। आप भी 200 से 300 रुपये में सारे घर के मच्छरों को सत्यानाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो रहा है। 300 वाट मैंने सेट किया है। तो ये 300 वाट लेता नहीं है। जो 300 वाट जब भी ये देखिए अचानक हीट करेगा ना, दूध खौलने लगेगा। जैसे हीट हुआ देखिए ध्यान से, 300 देखिए खौला ना दूध, अचानक करंट पकड़ा। जब करंट पकड़ा तो ये 800-900 ऐसे लेता है, कभी कभी 700, डिपेंड करता है कैसा आपका क्वालिटी का है। देखिए 1100 वाट अभी एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, 2 रेफ्रिजरेटर। अचानक से 1700 वाट हो गया, करीब 600 वाट ये अचानक से ले लिया। 300 भले उस पर वाट लिखा था, 300 वाट भले उस पर लिखा था, अब यहाँ पे 1035 वाट लेने लगा। और हायर पे अब 1700 वाट ले रहा है। स्टार्टिंग में जब ये वीडियो मैंने बनाया था तो स्टार्टिंग में 1900 वाट ले रहा था। अब यहाँ पे मैं इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का भला हो। अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी करता हूँ मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे अपने वीडियो में। 85% लोड हो गया देखिए। पहले 95% था, अब लोड 85%। 12 एम्पियर से बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है। जैसे पकड़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, इंडक्शन अपने हीटिंग को, तो ये प्रॉपर 1700-1800 लेने लग रहा है वाट। तो उस वक्त ये बैटरी को अच्छे से चार्ज नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर छोड़ रहा है, बैटरी को चार्ज करने लग रहा है। लेकिन जैसे इंडक्शन बंद हो जाएगा ये पकड़ने लगेगा। ये पैनासोनिक का एसी, वोल्टास का एसी। तो आप मेरा वीडियो पुराना देखेंगे, मेरे घर का करीब 7-8 एसी लगाया हूँ। सब टोटल मैं नहीं चलाता हूँ सोलर इन्वर्टर से। मैं फॉल्स वीडियो कभी नहीं बनाता। मैं ऊपर देखिए एलजी का एसी नया खरीद के लगाया हूँ,
और इसके पहले ब्लू स्टार का एसी था। अब आंखों के सामने देखिए नीचे रखा हुआ है। 0.8 टन ब्लू स्टार की एसी थी, तो इसको मैंने इसी पर्पज़ से लिया था कि इन्वर्टर पे चलाऊंगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि 0.8 टन ज़्यादा पावर कंजप्शन कर रहा है। 0.8 टन ज़्यादा पावर कंजप्शन कर रहा है किससे? 1 टन के एसी से, 1.5 टन के एसी से। अब यहाँ पे देखिए ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हायर का डबल डोर का, ये भी आपका इन्वर्टर से ही चलता है और रात को बैटरी से चलता है। ऊपर देखिए और नीचे देखिए इन्वर्टर से ही अभी ये चल रहा है सोलर के लोड से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए आंखों के सामने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मैंने लगाया है, जो कि इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है। सोलर पैनल 3500 वाट तक का लग जाता है। और यहाँ पे देखिए इन्वर्टर में 3200 ऊपर एक एसी है। तो ये एसी मैं ग्रिड से ही चलाने को चलाता हूँ, ग्रिड से ये एसी मैं चलाता हूँ। यहाँ पे केंट का ये आरओ है, ये भी इन्वर्टर से चलता है और रात को बैटरी से, दिन में सोलर से, मतलब घर का सारा लोड। और ये जो आप देखे थे ट्रेडमिल, अभी तक मैंने इसको सोलर इन्वर्टर पे चलाया नहीं है, किसी दिन वीडियो बना दूंगा चलाकर, और शायद न चले, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2200 वाट तक का मैं लोड चलाता हूँ। लेकिन आप लोग ना चलाएं, क्योंकि मेरे एरिया में सर्विस काफ़ी अच्छी है। ईप्रो के इन्वर्टर पे मैक्सिमम 1800-1900 वाट तक ही लोड चलाएं, ताकि इन्वर्टर की सेफ्टी बनी रहे। मेरा लोड ज़्यादा है, मैं 2 इंडक्शन, आटा चक्की, ये सब चीज़ें चलाता हूँ, लेकिन बारी बारी से। अब यहाँ पे नया वाला एसी मेरा इंस्टॉल हो गया एलजी का। अब मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, यहाँ पे ब्लू स्टार का एसी हुआ करता था इस कमरे में, और 0.8 टन का उसका मैं वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। अब वो कैसे ज़्यादा पावर लॉस करता था, पावर कंजप्शन ज़्यादा करता था, रीज़न ये था कि रूम का साइज़ बड़ा था, एसी छोटा था, तो रूम को कूलिंग करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता था अपना। जब तक रूम ठंडा नहीं होता था पूरा एनर्जी लगा देता था। यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगा दिया मैंने, 1.5 टन का। यहाँ पे वायर देखिए इन्वर्टर से मैंने आंखों के सामने कनेक्ट कर दिया है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैं लाइव टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि कितना वाट ही पावर कंजप्शन कर रहा है। और ये टीवी सब कुछ इन्वर्टर पे ही, स्टेबलाइजर से मैं हमेशा टीवी को स्टेबलाइजर से ही चलाता हूँ। यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती है बैटरी पे चलाने पे, सोलर इन्वर्टर पे चलाने पे। अगर आपके पास स्टेबलाइजर है, ये एक सेफ्टी होता है स्टेबलाइजर को लगाना। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि आप ऐसा इन्वर्टर लें जिसपे कि मैक्सिमम पैनल सपोर्ट हो। उससे फ़ायदा क्या होता है, 8 बजे ही एसी स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, अगर प्रॉपर आपके पास 600 वाट के, चाहे करीब 550 वाट के 6 पैनल हैं, कम से कम 540 वाट के 6 बाईफेशियल पैनल हैं। और मेरा वीडियो देखिएगा कि पैनल का जनरेशन कैसे बढ़ाएं, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एलजी एसी मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैंने फिर से एलजी का ही एसी क्यों लिया। 40% मोड पे मैंने 24 डिग्री पे भी एसी को चला रहा था। अब यहाँ पे मैं 26 डिग्री कर दे रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि कितना पावर कंजप्शन करता है। 24 डिग्री में करीब 1100 वाट का भी एसी आया था, जबकि एसी के साथ कूलर भी चल रहा था, 2 रेफ्रिजरेटर भी चल रहा था, घर का BLDC फैन, टीवी, ये सब चल रहा था। अब मैंने इसको 26 डिग्री पे कर दिया। इसका पावर कंजप्शन देखिएगा, दोपहर का टाइम है, ध्यान से समझिए, 1:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी आंखों के सामने कितना ये पावर कंजप्शन करता है। तो ज़्यादा पैनल सपोर्ट वाले इन्वर्टर से फ़ायदा ये होता है, सुबह में 8 बजे ही आप एसी चला सकते हैं, क्योंकि 8:10 12 मिनट पे 40 एम्पियर मिलने लगते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, ये भी आपका चलता है मेरा सोलर इन्वर्टर से। और जो भी घर का हैवी लोड है, समरसेबल वगैरह, कोशिश करें कि 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक चला लें। अगर आपके पास 2500-2600 वाट के पैनल है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 के वाट के पैनल हैं, तो आप चला सकते हैं इसको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक। यहाँ पे देखिए 0.8 टन का ब्लू स्टार का एसी है, 3 स्टार का। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको हटा दिया है। ये पावर कंजप्शन ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि जिस रूम में लगा था, रूम की साइज़ बड़ी थी, और वो रूम डायरेक्ट सनलाइट के छत के नीचे वो रूम था। तो छत काफ़ी गर्म हो जाती है जब सनलाइट पड़ता है, जिससे कि एसी अपना फुल एनर्जी लगा देता है रूम को ठंडा करने के लिए, पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। मैं जो भी बात बताता हूँ पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ, और गलत इन्फॉर्मेशन कभी अपने चैनल पर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया। तो आप जब भी इन्वर्टर ले रहे हैं, ऐसा इन्वर्टर लें जिस पे कि पैनल सपोर्ट ज़्यादा हो, ताकि समरसेबल हो, 2 एसी हो। अब एलजी का आप खुद सोचिए, इस इन्वर्टर पे 2000 वाट का लोड चल जाता है, तो क्या 2 एलजी के डुअल इन्वर्टर का एसी चल सकता है कि नहीं इस इन्वर्टर पे डे टाइम में? बिल्कुल चलेगा। अभी देखिए दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने आँखों के सामने मैंने समझा दिया है कि कैसे ये वर्क करता है। 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 4 बैटरी पैरेलल करके लगाया, अभी तक चल रहा है। देखिए 970 वाट, और जैसे यहाँ पे पकड़ा इंडक्शन अपना हीटिंग, 1600 वाट के आसपास आ गया। तो 970 वाट पे ये आके रुका हुआ है।
जिसमें कि आपका ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, 150 वाट के आसपास, 130 वाट के आसपास जो कूलर लेता है वो चल रहा है। अभी 970, 74, 78, 72 अभी और कम होगा। जैसे जैसे रूम की कूलिंग होगी, कम होगी ना, रूम की कूलिंग बढ़ेगी ना, तो अपना एसी धीरे धीरे पावर कंजप्शन को कम करते जाएगा। रूम जब पूरा टेम्परेचर बराबर मेंटेन कर लेगा। ये फेसबुक है, काफ़ी समझदार है, बहुत चीज़ों को समझता है, इसी के लिए कूलर मैं चलाता हूँ। अभी आराम से बैठा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं कूलर को बंद कर दूँ, थोड़ा मेरे फेसबुक को बहुत दुख होगा, तो मैं अभी यहाँ पे कूलर को बंद कर देता हूँ। तो देखिए 970 वाट था, ध्यान से सुनिए, और धीरे धीरे रूम कूलिंग हो रही थी तो पावर कंजप्शन भी कम होते जाएंगे। हटो फेसबुक, साइड हट जाओ, तुम्हारा कूलर बंद हो गया, साइड हटो तो बेटा, साइड हटो। हाँ, यहाँ पे फ़ैन इसका चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। लाइट भी जला दिया हूँ, 3 लाइट लगे हैं फेसबुक के कमरे में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है अभी आगे जाके। ये BLDC फ़ैन है, याद रखिएगा। BLDC फ़ैन लें, नॉर्मल फ़ैन को हटाएं, 3 नंबर 4 नंबर पे चलाइएगा ना तो 17 वाट 18 वाट ऐसे फ़ैन लेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 880 885 वाट के आसपास ये लेने लग गया। कहाँ ये 970 वाट के आसपास ले रहा था। अपने आँखों के सामने देखिए अभी धीरे धीरे। अगर ये हमको लग रहा है थोड़ा सा 10-20 वाट ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रिज हो सकता है अपना कंप्रेसर, लाइट भी जलाया हूँ और फ्रिज अपना कंप्रेसर भी पकड़ रहा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए करीब 900 वाट रखिए ना, चलिए 900 वाट मोटा मोटी रखिए। 900 वाट में से घर का वाटेज नहीं भी तो 300 वाट अभी ले रहा होगा, 250 से 300 वाट, क्योंकि दो रेफ्रिजरेटर दोपहर का टाइम में, रेफ्रिजरेटर दोपहर का टाइम में कैसे पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है, क्योंकि गर्म हवा रहते हैं घर में, तो वो भी एसी की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए घर का 2 रेफ्रिजरेटर, BLDC फ़ैन, बल्ब, RO, ये सब चीज़ें ऑन था। अपने आंखों के सामने देख लीजिए पावर कंजप्शन, यानी कि 900 वाट में से 300 वाट हटाइएगा, 600 वाट ले रहा है। जी हाँ, 600 वाट LG का डुअल इन्वर्टर एसी 1:30 के आसपास दोपहर के ले रहा है। इसीलिए एसी में जब भी लेना है डुअल इन्वर्टर LG का लें।